इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है लॉकहार्ट नाम के एक एम्प्लॉय को दिखाते हुए, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी में काम किया करता था। लॉकहार्ट को अब उसके सीनियर मेंबर्स एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जहां पर वो सब कह रहे थे कि हमारी कंपनी और एक दूसरी फाइनेंशियल कंपनी का कॉम्बिनेशन होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा और वो पूरे देश की सबसे नंबर 1 फाइनेंशियल कंपनी बन जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों में एक प्रॉब्लम है। हमारी कंपनी के सीईओ जो 1 महीने पहले वेलनेस सेंटर गए थे, वो वापस आना ही नहीं चाहते। उनके बिना ये सारी चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल हो ही नहीं पाएंगी। इसीलिए अब सीनियर मैनेजर्स लॉकहार्ट को एक काम देते हैं कि वो उस वेलनेस सेंटर में जाएगा और सीईओ को सारी बातें समझाकर वापस लेकर आएगा। हालांकि लॉकहार्ट ये सारी चीजें बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन सीनियर मेंबर्स तो उसे जॉब से निकालने की धमकी देने लगे थे। इसीलिए अब मजबूरी के कारण लॉकहार्ट को उस वेलनेस सेंटर में जाना ही पड़ेगा सीईओ को वापस लाने के लिए। लॉकहार्ट अपने ड्राइवर के साथ निकल पड़ता है स्विट्जरलैंड में मौजूद उस वेलनेस सेंटर की तरफ। लॉकहार्ट को लग रहा था कि अगर वो ये काम कर देगा तब सीनियर मेंबर्स उसे प्रमोशन भी देंगे, इसीलिए वो अपने ड्राइवर के साथ जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए कहता है। अब कई घंटों का रास्ता तय करने के बाद लॉकहार्ट अपने ड्राइवर के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। वो सब तो वेलनेस सेंटर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तभी सामने कुछ विलेजर्स आ जाते हैं जो गाड़ी पर पानी फेंक कर मार रहे थे। लॉकहार्ट को तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये गांव वाले उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब जाकर ड्राइवर लॉकहार्ट को सब कुछ बताता है कि गांव वाले और महल के लोगों के बीच पहले से ही तनाव का माहौल है। दरअसल कई सालों पहले वहां महल के अंदर एक राजा हुआ करता था, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके परिवार में कोई दूसरा भी शामिल हो, यानी कि उनका वंश एकदम से क्लीन रहना चाहिए। इसीलिए राजा अपनी बहन के ही साथ शादी करके बच्चे पैदा करना चाहता था, और उन सभी लोगों ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। गाँव वालों ने महल में आकर राजा को मार दिया और पूरे महल को ही जला दिया। लेकिन अब जाकर सिचुएशन एकदम से कंट्रोल में आ चुकी है। महल को एक वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया था, जहाँ पर सभी आकर अपना इलाज करा सकते थे। यानी कि ये वही वेलनेस सेंटर था जहां पर लॉकहार्ट की कंपनी के सीईओ, जिनका नाम ब्रूस होता है, वो 1 महीने से रुके हुए हैं। अब जल्द से जल्द ड्राइवर लॉकहार्ट को उस महल के अंदर लेकर आता है, जो कि एक वेलनेस सेंटर था। लॉकहार्ट जब चारों तरफ देख रहा था तब उसे पता चला कि यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं। वो सब तो अपना डेली रूटीन काफी मजे से कर रहे थे। अब लॉकहार्ट रिसेप्शनिस्ट के पास आकर कहता है कि मुझे अपनी कंपनी के सीईओ ब्रूस से मिलना है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बोल रही थी कि यहाँ के विजिटिंग आवर्स 3 बजे तक ही होते हैं। लेकिन लॉकहार्ट बता रहा था कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बट रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है कि आप 7 बजे के बाद आ सकते हो। लॉकहार्ट तो अब गुस्से में आकर कंपनी वालों को कॉल भी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए उसने ड्राइवर को कहा कि हम अपने होटल वापस जाएंगे। वो दोनों तो कार में बैठकर रास्ते पे जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक हिरन आ जाता है, जिससे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो नीचे गिरने लगे। अब अगले मोमेंट में जब लॉकहार्ट अपनी आंखें खोलता है तब वो उसी वेलनेस सेंटर में मौजूद था, क्योंकि उसका एक कार एक्सीडेंट होने के कारण उसे चोट लगी थी और यहीं पर उसका इलाज किया जा रहा था। लॉकहार्ट तो कुछ समझ नहीं पाता और उठने की कोशिश करता है, तभी उसने देखा कि उसका पैर पूरी तरीके से टूट चुका है, जो शायद से एक्सीडेंट में हुआ होगा। नर्स बता रही थी कि तुम यहाँ पर 3 दिन से बेहोश पड़े हुए हो। लॉकहार्ट तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ हेनरी नाम का एक आदमी आता है, जो लॉकहार्ट को बता रहा था कि तुम्हें अब कुछ दिनों तक यहीं पर आराम करना होगा। तुम्हारी कंपनी से मैंने बात कर लिया है और उन्होंने भी परमिशन दे दी थी यहाँ रुकने की। तब तक तुम अपना काम भी कर सकते हो जिसके लिए तुम यहाँ आए थे। हेनरी लॉकहार्ट से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लगातार पानी पीते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा होता है। लॉकहार्ट जब ग्लास में मौजूद पानी को पी रहा था तब उसके अंदर उसे एक छोटा सा सूक्ष्म जीव मिलता है। लॉकहार्ट को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर पानी के अंदर ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया और अब उस पूरे वेलनेस सेंटर को एक्सप्लोर करने लगा। लॉकहार्ट देखता है कि जो भी वेलनेस सेंटर में आया था वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े होते हैं, लेकिन वो सब काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, जैसे कि ये उनका दूसरा घर हो। लॉकहार्ट अब स्टीम के अंदर चला जाता है थोड़ा सा आराम करने के लिए, पर तभी उसे वहाँ पर अपनी कंपनी के सीईओ ब्रूस मिल चुके थे। लॉकहार्ट जल्द से जल्द ब्रूस के पास जाकर कहता है कि आखिर आप इतनी देर से यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपकी कंपनी को आपकी जरूरत है, इसीलिए मैं आपको लेने आया हूँ। लेकिन ब्रूस जवाब देते हैं कि मुझे वापस जाने का कोई मन नहीं है।
ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। लेकिन लॉकहार्ट के बहुत ज्यादा समझाने पर कि कंपनी लॉस में चल रही है और अगर वो वापस नहीं आएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा सोचने के बाद ब्रूस राजी हो जाते हैं उसके साथ चलने के लिए न्यूयॉर्क सिटी। लॉकहार्ट भी अब रिसेप्शनिस्ट के पास चला गया था क्योंकि ब्रूस अब मान चुके हैं, इसीलिए उसे अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। लॉकहार्ट रिसेप्शनिस्ट से एक गाड़ी अरेंज करने के लिए कहता है जिससे कि वो न्यूयॉर्क जा सके। रिसेप्शनिस्ट कह रही थी कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब लॉकहार्ट बाहर आ जाता है थोड़ा टहलने के लिए। तभी उसे कोने में एक जवान लड़की दिखाई दी थी जिसके पास जाकर वो कुछ बात करने लगता है। वो लड़की तो अपना नाम हैना बताती है। लॉकहार्ट थोड़ा सा शॉक था क्योंकि जब से वो इस वेलनेस सेंटर में आया होता है उसने सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों को देखा था। हैना उनके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा जवान और खूबसूरत थी। हैना तो अब लॉकहार्ट से पूछ रही होती है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो। लॉकहार्ट बताता है कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक होने के बाद मैं वापस चले जाऊंगा। बट हैना कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी इस वेलनेस सेंटर में आता है वो कभी जा ही नहीं पाता। इस वेलनेस सेंटर के अंदर की शांति और खूबसूरती देखकर कोई यहाँ से जाता ही नहीं। हालांकि ये बातें लॉकहार्ट को भी समझ में आ रही थी कि ये जगह कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब उसे किसी भी तरीके से ब्रूस को यहाँ से लेकर जाना होगा अपनी कंपनी के पास। लॉकहार्ट अब रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। बार बार बेल बजाने पर भी वहाँ कोई आता ही नहीं। लॉकहार्ट अब डायरेक्टली अपने कंपनी के सीईओ ब्रूस के रूम में चला जाता है, लेकिन वो भी वहाँ नहीं होते। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था कि आखिर वो कहाँ चले गए। इसीलिए अब लॉकहार्ट डायरेक्टली हेनरी के पास चला आता है जो बाकी बूढ़ों के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। लॉकहार्ट पूछने लगा कि आखिर तुम लोगों ने ब्रूस को कहाँ पर रखा है। तब जाकर हेनरी ने रिप्लाई दिया कि ब्रूस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। बट लॉकहार्ट जब ब्रूस से मिला था तब तो वो पूरी तरीके से ठीक होते हैं, यानी कि उसे अब समझ में आ चुका था कि हेनरी जरूर झूठ बोल रहा है और वो खुद ही नहीं चाहता कि कोई भी उसके वेलनेस सेंटर से जाए, जिससे कि उसके पास काफी सारे पेशेंट मौजूद हों और वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। हेनरी कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ब्रूस अपने मन से यहाँ पर रुकना चाहते हैं। लेकिन अब लॉकहार्ट को उन सभी पर पूरी तरीके से शक हो गया था। पर तभी अचानक लॉकहार्ट के नाक से खून निकलने लग जाता है और अब तो वो एकदम से अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गया था। थोड़ा इलाज करने के बाद जब वो होश आता है तब हेनरी लॉकहार्ट से कह रहा था कि तुम्हारी इंटरनल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और अगर ये सारी चीजें बढ़ गई तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हेनरी लॉकहार्ट को एक इलाज कराने के लिए बोल रहे थे जो उसके नर्सेस कर देंगी। लॉकहार्ट भी जवाब देता है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा इलाज कर दो। यानी कि अब लॉकहार्ट कुछ दिनों तक इसी वेलनेस सेंटर में रहेगा। अब लॉकहार्ट एक कमरे में आ जाता है जहां पर सारे पेशेंट्स की फाइल्स रखी गई थी। वो तो ब्रूस की फाइल लगातार निकाल कर चेक करने लगा होता है कि आखिर ब्रूस को हुआ क्या था। वो सारी चीजें एकदम अच्छे से देखता है क्योंकि कहीं न कहीं अब लॉकहार्ट को शक हो गया था इस पूरे वेलनेस सेंटर के सिस्टम पर कि वह आखिरकार किस तरीके से सारे पेशेंट्स का इलाज किया करते थे। अब यहाँ सुबह होने पर लॉकहार्ट एक बूढ़ी औरत के पास आ जाता है जिसका नाम विक्टोरिया था। विक्टोरिया तो इस वेलनेस सेंटर के अंदर कई सालों से मौजूद थी, इसीलिए अब लॉकहार्ट विक्टोरिया से इस जगह के राज के बारे में पूछने लगा। विक्टोरिया बताती है कि सालों पहले गांव वालों ने महल और राजा को इसीलिए नहीं मारा था कि उन्होंने अपनी बहन के साथ शादी करने का डिसीजन लिया होता है, बल्कि गांव वालों को तो उनके खेत में कई सारे लोगों की लाशें मिली थी जो और किसी ने नहीं बल्कि राजा के सैनिकों ने ही फेंकी होती हैं। यानी कि राजा किसी तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो पूरी तरीके से इलीगल था। विक्टोरिया का मानना था कि शायद राजा की वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार थी और उनके इलाज के लिए वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे, पर आज तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं और शायद यही एक्सपेरिमेंट आज इस वेलनेस सेंटर में भी हो रहा है। लॉकहार्ट तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और विक्टोरिया से और भी सारी चीजें पूछता है, पर तभी उसके पीछे से एक एम्प्लॉय आता है जो विक्टोरिया को कह रहा था कि आपके मेडिसिन लेने का टाइम हो चुका है। बट विक्टोरिया कह रही थी कि मैंने तो सुबह ही मेडिसिन लिया था। लेकिन वो एम्प्लॉय बताता है कि आपका नाम इसके अंदर है, इसीलिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। इसीलिए वो एम्प्लॉय विक्टोरिया को जबरदस्ती अंदर लेकर चला जाता है। अब लॉकहार्ट एक छोटे से तालाब के सामने हैना के पास आ गया था जो साइकिल चला रही थी। लॉकहार्ट हैना से कहता है कि क्या तुम्हें नहाने का मन कर रहा है, लेकिन हैना जवाब देती है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी मना है क्योंकि मैं इसके अंदर जाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। अब देखते ही देखते लॉकहार्ट और हैना एक दूसरे से काफी सारी बातें करने लगे थे, जैसे कि वो दोनों अब एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जान चुके हैं। लॉकहार्ट हैना से पूछता है कि आखिरकार यहाँ से शहर कितनी दूरी पर है। हैना उसे बता देती है। इसीलिए अब लॉकहार्ट पहली बार हैना के साइकिल पर बैठकर वेलनेस सेंटर से बाहर निकल चुका था।
दोनों लगातार आगे बढ़ते हुए पास ही वाले गांव में एक बार के अंदर बैठ गए थे, जहां पर बियर पीते हुए लॉकहार्ट हैना से पूछ रहा था कि आखिर तुम इस वेलनेस सेंटर में कब से हो। तब जाकर हैना बताती है कि मैं तो यहाँ बचपन से थी। हेनरी ने बताया था कि मेरी मॉम आग में जलकर मर चुकी थी और अगर मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी तो मेरे फादर जरूर मुझे लेने आएंगे। लॉकहार्ट ने देखा कि हैना एक छोटी सी बोतल अपने गले में पहनती है, जिसे निकालकर वो एक ड्रॉप लेती थी। लॉकहार्ट पूछने लगा कि आखिर ये ड्रॉप किस काम में आती है। हैना का जवाब था कि ये विटामिन है जो मेरे बॉडी को पावर देती थी। लॉकहार्ट भी उसे टेस्ट कराने के लिए कहता है कि आखिर वो भी देखिए ये क्या है, पर वो ड्रॉप एकदम से खारा लग रहा होता है। अब लॉकहार्ट हैना को थोड़ी देर तक यहीं बैठने के लिए कह रहा था और वो दूसरी तरफ चला जाता है। लॉकहार्ट गांव में मौजूद एक जानवरों के डॉक्टर के पास पहुंच गया था ब्रूस की फाइल लेकर, जिसके अंदर ब्रूस की बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसे पढ़ने के बाद जानवरों का डॉक्टर बता रहा था कि ये अजीब तरीके की बीमारी है जिसमें कि धीरे धीरे ब्रूस के दांत झड़ते जाएंगे। लॉकहार्ट इस बारे में और भी जानना चाहता था, लेकिन वो जानवरों का डॉक्टर कहता है कि मैं अब इस बारे में और नहीं बता सकता, ये तुम वेलनेस सेंटर में ही जाकर पूछो। लॉकहार्ट अब वहाँ पर रखे गए एक टेलीफोन से अपने मैनेजर को कॉल करता है जो कि न्यूयॉर्क में था। कॉल लगने पर तो उसका मैनेजर लॉकहार्ट पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर 4 दिन पहले होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब जाकर लॉकहार्ट कहता है कि मेरा यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, इस बारे में खबर आपको मिली ही होगी। लेकिन मैनेजर ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया था। लॉकहार्ट तो शॉक हो जाता है कि आखिरकार हेनरी ने उससे झूठ क्यों कहा कि उसने इन्फॉर्म कर दिया है, यानी कि इन सारी चीजों के पीछे हेनरी ही मौजूद है। मैनेजर लॉकहार्ट से कहता है कि तुम जल्द से जल्द ब्रूस को लेकर कंपनी पहुंचो, नहीं तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब लॉकहार्ट जब हैना के पास पहुंचा तब कुछ बदमाश लड़की उसे परेशान कर रहे थे। वो तो उन बदमाश लड़कों से जाकर हैना को बचाने लगा, लेकिन लॉकहार्ट का पैर टूटे होने की वजह से लड़के उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कुछ ही देर के अंदर अंदर वहाँ हेनरी और उसके लोग आ गए होते हैं, जिन्होंने लॉकहार्ट और हैना को बचाया और वेलनेस सेंटर में लेकर आ गए। थोड़ी देर तक कमरे में रहने के बाद लॉकहार्ट ने जब अपने दांत को देखा तब उसका एक दांत बहुत ही ज्यादा हिल रहा था। लॉकहार्ट जैसे उसे पकड़ता है तब वो दांत उसके हाथ द्वारा बाहर निकल गया था। लॉकहार्ट को समझ में नहीं आता कि उसे कौन सी बीमारी हो चुकी है, इसीलिए अब वो ये सारी चीजें पता करने के लिए एक ऑपरेशन थिएटर में आ जाता है, जहाँ पर विक्टोरिया को रखा गया था। ये वही बूढ़ी औरत होती है जिसने की लॉकहार्ट को सारी कहानी बताई होती है इस वेलनेस सेंटर की। पर अब उसके पास जाने पर विक्टोरिया उसे एक और बात बताती है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। दरअसल कई साल पहले जब गांव वाले राजा और उसके महल पर हमला करने आए थे, तब राजा की बहन उसके द्वारा प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी कि उन लोगों ने आपसी संबंध बना लिए होते हैं। इसकी वजह से ही गांव वालों ने उसे मार दिया और बच्चों को जिंदा दफना दिया। अब विक्टोरिया कुछ और बताती इससे पहले वहाँ कुछ एम्प्लॉइज आ जाते हैं, इसीलिए उनसे डर कर लॉकहार्ट वहाँ से भागते हुए दूसरी लेबोरेटरी में आ गया था। लेकिन वहाँ की सारी चीजें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस जगह पर कुछ लोगों को पानी के अंदर रखा गया था जो एकदम से मरे पड़े थे। वहाँ पर तो ब्रूस को भी रखा जाता है जो एकदम मूवमेंट कर ही नहीं रहे थे, यानी कि हेनरी और इस पूरे वेलनेस सेंटर ने पेशेंट्स को फंसा कर रखा है। लॉकहार्ट वहाँ से जा ही रहा था तभी हेनरी और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं और अब हेनरी समझ जाता है कि लॉकहार्ट को हम पर शक हो गया है, इसीलिए वो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हेनरी अपने आदमियों को कहकर लॉकहार्ट को डेंटिस्ट के पास लेकर आ गया होता है और अब वो उसे सजा के तौर पर लॉकहार्ट के सारे हाथ पैर बांध देता है और बिना पेन किलर दिए एक ड्रिलिंग मशीन की यूज करके लॉकहार्ट के अच्छे वाले दांत को तोड़ने लगता है। इन सारी चीजों से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ये एक तरह से लॉकहार्ट को सजा दी जा रही थी हेनरी के द्वारा। अब हमें यहाँ वेलनेस सेंटर के अंदर एक गेस्ट दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते थे। उनके अंदर आते ही लॉकहार्ट चुपके से गाड़ी में चला जाता है और ड्राइवर को कहता है कि प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। लॉकहार्ट जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचकर अपना बयान दे रहा था कि वेलनेस सेंटर में आखिर क्या क्या होता है। वहाँ पर हेनरी नाम का आदमी सभी पेशेंट्स के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता और उन्हें वेलनेस सेंटर के अंदर कैद करके रखता। उस पुलिस ऑफिसर ने लॉकहार्ट के सारे बयान नोटिस किए और उसे यहीं पर रुकने के लिए कहा। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद लॉकहार्ट वहाँ पर रखी हुई एक छोटी सी शीशी देखता है। ये वही ड्रॉप की बोतल थी जो हैना के पास होती है, यानी कि लॉकहार्ट समझ जाता है कि पुलिस ऑफिसर भी हेनरी से मिला हुआ है। पर अब काफी देर हो चुकी थी। हेनरी भी पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसने कि पुलिस ऑफिसर से कह दिया था कि ये पूरी तरीके से पागल है और हमारे वेलनेस सेंटर का एक पेशेंट है। बट लॉकहार्ट पुलिस ऑफिसर को बता
रहा था कि इसने ब्रूस का मर्डर किया है। तभी अचानक ब्रूस पीछे से आते हैं जो एकदम सही सलामत थे। ब्रूस तो बता रहे थे कि ये लॉकहार्ट ही था जो मुझे यहाँ से भगा कर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। अब तो लॉकहार्ट को खुद पर ही डाउट होने लगा कि वो ठीक भी है कि नहीं, इसीलिए वो अपने आप का इलाज कराने के लिए उसी वेलनेस सेंटर के अंदर भर्ती हो जाता है। लॉकहार्ट अब वो सारी चीजें परफॉर्म करने लगा था जो वेलनेस सेंटर में मौजूद सभी लोग करते हैं। उसे लग रहा था कि ये चीजें करने से शायद वो ठीक हो जाए। लॉकहार्ट जब पूरे दिन की रूटीन खत्म करके अपने कमरे में जाता है तब उसे अपने पैरों में कुछ झंझनाहट महसूस हो रही थी। लॉकहार्ट को एक समय पर लगने लगा कि उसका पैर सच में टूटा है कि ये सिर्फ प्लास्टर लगा हुआ है। इसीलिए उसने अपने पैर पर लगे हुए प्लास्टर को जब काटा तब पता चला कि उसका पैर तो कभी टूटा ही नहीं था। यानी कि ये सारी चाल हेनरी और उसके लोगों ने बिठाई थी जिससे कि वो लॉकहार्ट को इस वेलनेस सेंटर में रोक सकें। अब तो लॉकहार्ट समझ चुका था कि वो बीमार नहीं है, बल्कि हेनरी और ये सारे डॉक्टर्स ही उसे कुछ छुपा रहे हैं जो किसी को नहीं पता है। अब लॉकहार्ट को एक आदमी दिखाई दिया जो वेलनेस सेंटर के पास मौजूद एक गुफा के अंदर जा रहा था। इसीलिए अब लॉकहार्ट उसका पीछा करते हुए गुफा के अंदर जाने लगता है। लॉकहार्ट ने वहाँ पर देखा कि उस जगह पर एक अजीब तरीके की लेबोरेटरी है जहाँ मछलियों के अलग अलग स्पीशीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, खासकर ईल मछली के ऊपर। वहाँ एक छोटा सा तालाब होता है जहाँ सभी मरे हुए लोगों को लाया जाता था। तभी उस जगह पर एक एम्प्लॉई आता है जो स्ट्रेचर पर और किसी को नहीं बल्कि विक्टोरिया को लेकर आ रहा था। विक्टोरिया किसी अनजान रीजन की वजह से मर चुकी थी। लॉकहार्ट ने देखा कि उसके पूरे दांत झड़ चुके होते हैं और अब उस एम्प्लॉई ने विक्टोरिया को उस तालाब में छोड़ दिया जिससे कि कोई भी मरे हुए लोगों को पहचान न पाए। लॉकहार्ट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें कैसे और क्यों हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हैना को पहली बार पीरियड्स आते हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। लॉकहार्ट तुरंत भागा भागा हैना के पास आ जाता है उसे सब कुछ समझाने के लिए, लेकिन अब हैना डायरेक्टली हेनरी के रूम में चली आई थी। लेकिन तब तक सारे पेशेंट ने पता नहीं क्यों लॉकहार्ट को पूरी तरीके से जकड़ लिया था और वो उसे बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद जब लॉकहार्ट को होश आया तब वो देखता है कि उसका पूरा बॉडी एक अजीब तरीके के मशीन के अंदर मौजूद है और उसका सिर्फ सर ही बाहर था। हेनरी भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर लॉकहार्ट के साथ साथ सभी को कैद किया गया था। ये एक ऐसी मशीन थी जिसके बोतल के अंदर कई सारी ईल मछलियों को बंद करके रखा गया था और अब जाकर हेनरी सारी सच्चाई लॉकहार्ट को बता रहा था। दरअसल हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके अनुसार इस जगह के पानी में कुछ तो अलग बात है और ये ईल मछलियां सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह सकती हैं, लेकिन इस पानी के कारण वो 100 सालों तक अभी तक मरी नहीं है। लेकिन यही सेम पानी जब हम इंसानों ने पिया तब हम पर कोई असर नहीं हो रहा था। यानी कि एक तरीके से इस पानी का असर सिर्फ और सिर्फ ईल मछलियों पर होता है जिसे पीने के बाद उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती। इसीलिए अब हेनरी को ईल मछलियों की वो प्रॉपर्टी इंसानों के अंदर लानी थी जिससे कि हम इंसान कई 100 सालों तक जिंदा रहें। और यही सेम एक्सपेरिमेंट कई 100 सालों पहले राजा ने भी किया था जो गांव वालों पर एक्सपेरिमेंट करके ये लिक्विड बनाता था। हेनरी को भी अब पता चल चुका होता है कि इन सारे लिक्विड को शुद्ध कैसे किया जाए। इसीलिए अब उसने लॉकहार्ट के मुंह के अंदर एक बड़ा सा पाइप डाला जिसका दूसरा सिरा जुड़ा होता है उस बोतल के अंदर जहां ईल मछलियां पानी के साथ मौजूद थीं। हेनरी ने मशीन को ऑन कर दिया जिससे कि सारी मछलियां लॉकहार्ट के मुंह के अंदर जाने लगी। वो लॉकहार्ट को समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब ये सारी चीजें करने के बाद लॉकहार्ट को पसीना हो रहा था तो हेनरी उसे एक बोतल में जमा कर लेता है। वो ये एक्सपेरिमेंट और भी सारे लोगों के साथ कर रहा था जो यहाँ पर पेशेंट बनकर आए थे और यही वो शुद्ध वाटर होता है जिसे पीने के बाद इंसान 100 सालों के ऊपर तक जिंदा रहेगा। हेनरी का यही पूरा एक्सपेरिमेंट होता है जो अब शायद से सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा था और शायद यही रीजन होता है कि लॉकहार्ट की तरफ बाकी सारे पेशेंट भी यहीं पर फंसे रह गए थे। सारा एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद लॉकहार्ट बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहा होता है। उसका दिमागी संतुलन एकदम से बिगड़ गया था और अब वो ये समझने लगा होता है कि ये पूरा वेलनेस सेंटर ही उसका घर है और उसे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अब लॉकहार्ट के पास आकर उसे समझा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं और तुम इस वेलनेस सेंटर से बाहर निकलेंगे और अपनी दुनिया बनाएंगे। बट लॉकहार्ट के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसके पास कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं है। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि हेनरी जबरदस्ती हैना के साथ शादी कर रहा है। वो पता नहीं क्यों हैना के साथ संभोग करके अपने जनरेशंस को आगे बढ़ाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ लॉकहार्ट को सब कुछ समझ में आ चुका था कि आखिर हेनरी का प्लान क्या है। उसे तो विक्टोरिया के शब्द याद आने लगे थे कि राजा ने अपनी बहन के साथ शादी करके जो बच्चा पैदा किया था वो लड़की अभी भी जिंदा है। लॉकहार्ट अब अपने सवालों का जवाब पता करने के लिए हेनरी के ऑफिस में चला गया और वहाँ पर एक फोटो को देखा जो कई साल पुरानी थी।
तभी लॉकहार्ट की नजर एक बच्ची पर जाती है जो और कोई नहीं बल्कि हैना ही थी। यानी कि वो लड़की हैना ही होती है जो अभी तक जिंदा है। हेनरी तो अब हैना के साथ शादी करके उसके हाथ पैर बांधता रहता है गलत काम करने के लिए। पर तभी उस जगह पर लॉकहार्ट आ गया था। उसे सब कुछ पता चल जाता है कि हेनरी और कोई नहीं बल्कि वही जालिम राजा है जिसने 200 सालों पहले कई सारी किसानों की जान ली थी। दरअसल बात ये थी कि हेनरी को उस समय पता चल चुका था कि कई सालों तक जिंदा कैसे रहा जा सकता है, और उसने वो लिक्विड खुद और अपनी बेटी को भी पिलाया जिससे कि आज तक वो दोनों जिंदा हैं। हेनरी ने तो अपना चेहरा भी निकाल कर दिखाया होता है जो बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि इतने सालों में भले ही वो मरा ना हो लेकिन उसकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा गल चुकी थी। हेनरी तो अब लॉकहार्ट को पकड़कर उसे मारने लगा होता है। वो लॉकहार्ट का गला पकड़कर उस तालाब के पास लेकर जाने लगा जहां बहुत सारी ईल मछलियां थीं। लेकिन वो जैसे ही लॉकहार्ट को मारकर नीचे गिराता तभी पीछे से हैना आ जाती है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो अपने डैड से कहती है कि आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हैना तुरंत ही अब उस वेपन की मदद से अपने डैड के सर में वार कर देती है जिससे कि हेनरी की जान चली गई और वो डायरेक्टली तालाब में गिर गया। सारी की सारी ईल मछलियों ने तो हेनरी को खाना भी स्टार्ट कर दिया था। अब धीरे धीरे वहाँ पर वही गांव वाले आ चुके थे जो वेलनेस सेंटर को पूरा जला देते हैं। सारे एम्प्लॉइज और पेशेंट तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। लेकिन लॉकहार्ट और हैना जब बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि सारे पेशेंट अजीब तरीके से डांस कर रहे थे और खुश थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के कारण पेशेंट्स की दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उन्हें इस तरीके से बताया गया होता है कि चाहे कौन सी भी बुरी हालत हो उन्हें वेलनेस सेंटर के अंदर रहकर खुश रहना है। लेकिन अब लॉकहार्ट ये सारी चीजें छोड़कर हैना के साथ साइकिल पर बैठकर निकल पड़ा था अपनी जर्नी पर। तभी अचानक थोड़ा दूर और जाने के बाद उनकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि लॉकहार्ट की कंपनी के वो सारे मैनेजर्स थे जो ब्रूस और लॉकहार्ट को यहाँ से लेने आए होते हैं। लॉकहार्ट ने तो सीधे बता दिया था कि उसकी कंपनी के सीईओ ब्रूस अब मर चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आने वाले। हालांकि मैनेजर लॉकहार्ट से कह रहा था कि तुम गाड़ी के अंदर बैठो, हम तुम्हें न्यूयॉर्क लेकर चलेंगे। लेकिन लॉकहार्ट अजीब तरीके से साइकिल उठाता है और बिना कुछ कहे हैना को बिठाकर दूसरे तरफ चलने लगता है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो वेलनेस सेंटर जैसे नर्क से आजाद भी हो पाएगा, बट अब उसके सामने हैना के साथ एक अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा होता है। और इसी तरीके से हमारी ये रोमांचक कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।